अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो डे 2 का हमारा सेकंड व्लॉग स्टार्ट होता है। शाम का टाइम था, खाना हम लोग बना चुके थे और रोटी का हम लोग का टाइम हो गया था। यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए थे और 5 रोटियाँ बननी थी और इसके साथ-साथ हमने हलीम बनाया हुआ था, जो कि हम हलीम को गरम कर रहे थे और उसके ऊपर मामा ने बघार कर दिया हुआ था। और यहाँ पर हम लोग ने खाने की ऑलमोस्ट तैयारी डन कर चुकी हुई थी, टेबल हमारी लग चुकी हुई थी। अच्छा, हम सारे घर वाले इकट्ठे खाना खाते हैं, तो यहाँ पर हलीम में चम्मच चलाया जा रहा है ताकि आपको उसकी थोड़ी-सी लुक नज़र आ सके और आप लोगों को पता चले जी कि हलीम कैसा बना हुआ है। तो ये हलीम मैंने बनाया था। अगर आप लोग भी हलीम की रेसिपी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आप लोग को बना के शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। इसके साथ-साथ जी पहली रोटी हमने बेलनी स्टार्ट कर दी थी ताकि फटाफट से हम रोटी बना लें, क्योंकि हमारी तरफ गैस की टाइमिंग फिक्स्ड है और हमारी टाइमिंग जो है, टाइमिंग के बाद गैस चली जाती है। पहली रोटी यहाँ पर बेल दी थी मैंने मामा को, तो मामा रोटी सेंक रही थी और मैं साथ-साथ उनको बेल के बना के दे रही थी। वैसे तो इतना लंबा-चौड़ा ये काम नहीं है, लेकिन हम दोनों मिल के रोटी बनाते हैं। तो मैंने सोचा जी जब हम लोग डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊँ। पहली रोटी डन हो गई, उसके बाद मैंने दूसरी रोटी पकड़ी, दूसरी रोटी को बेलना स्टार्ट किया। इसी तरीके से हम सारी रोटियाँ बनाएँगे, दूसरी रोटी बेल ली, दूसरी रोटी को बड़ा करके दिया, मामा सेंकेंगी। इसी तरीके से हम लोग तीसरी रोटी, चौथी रोटी और सारी रोटियाँ बनाएँगे। रोटियाँ जब तक डन हो रही हैं, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग भी अपने घर में कितनी बड़ी साइज़ की रोटी बनाते हैं, कौन से तवे पे बनाते हैं, सीधी या आप लोग की तरफ ज़्यादा पराठे चलते हैं? हम लोग की तरफ ज़्यादातर सादी रोटी चलती है। तो जी पहली रोटी हमारी सीख गई हुई थी। पहली रोटी के बाद हम लोग दूसरी रोटी, तीसरी रोटी। अच्छा, सर्दियों में ऐसे होता है कि सर्दियों में नहीं, वैसे यूजुअली पंजाब साइड पे जो जितने भी हमारी फैमिलीज़ होती हैं वो मॉर्निंग में पराठा वगैरह खाते हैं, लेकिन हमारे घर में पराठे का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे घर में सब मेंबर्स तकरीबन सादी रोटी खाते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम लोग पराठे बना रहे हों। इसी के साथ-साथ हम लोगों ने दूसरी रोटी भी बना ली थी और हमारी बातें भी चल रही हैं। तो हमारे घर में जो रोटी बनती है, हमारे घर में बहुत छोटी साइज़ की रोटी नहीं बनती, ख़ास तौर पे जो मैं हूँ, मैं तो ख़ैर बहुत लंबी और बड़ी और पतली रोटी बनाती हूँ, मुझे पता नहीं है कहाँ से आदत आई हुई है। लेकिन मुझसे छोटी रोटी बनाई ही नहीं जाती। अच्छा, भारी रोटी नहीं होती, होती रोटी ये पतली ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मतलब इतनी बड़ी रोटी क्यों बनाती हूँ, शायद आप लोग भी देख के बोलेंगे भई इतनी बड़ी साइज़ की रोटी। तो सोचा जी रोटी के साथ-साथ थोड़ी-सी गपशप भी लगाई जाए। यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं, हम लोग रोटी को थोड़ी-सी बड़ी खुली बर्तन में इसका खुशका निकाल के रखते हैं ताकि सही तरीके से बेली जा सके और हमारी जो शेल्फ़ थी वो बिल्कुल साफ़-सुथरी थी, कोई ये ना कहे कि कोई साफ़ नहीं थी आपकी जगह, तो साफ़-सुथरी थी। इसके साथ-साथ हमारा हलीम रेडी हो गया था और हम लोगों ने एक दिन पहले बिरयानी बनाई थी, तो मैं खा रही हूँ जी बिरयानी। अगर आप लोग का भी दिल है तो आप लोग भी आ सकते हैं। बिरयानी के लिए बहुत शुक्रिया जिन-जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया और जिन्होंने कमेंट्स किए, उन सबका भी बहुत शुक्रिया। आप लोग के कमेंट्स और आप लोग के जितने भी ये सारी जो मोटिवेशंस थी वो मेरी बहुत अच्छी लगी और मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हूँ। यहाँ पे रात का टाइम हो गया था और दिल कह रहा था जी कि बोतल पी जाए। तो हमारा ठंडा सा बस एक यही नशा होता है कि हम लोग रात के टाइम बोतल या जूस वगैरह ज़रूर पीते हैं। अच्छा, ये बोतल हम लोग डेली तो नहीं पीते, कभी-कभी पी जाती है, लेकिन मेरा इतना ज़्यादा दिल कह रहा होता है कि बस कभी-कभी जो है ना ठंडी सी कोई चीज़ मिल जाए। यहाँ पे मैं बोतल को हिला रही थी, उसके साथ गेम खेलना मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ज़ाहिर है अब मैं किसी और के साथ शेयर कर नहीं सकती थी, मामा सो चुकी हुई थी। तो बस मेरा दिल चाह रहा था ठंडी सी बोतल है, इसको मैं फटाफट पी रही हूँ। उसको मैंने खोला और उसको मैंने पीना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो मैं इसको भी रिकॉर्ड करती हूँ। डेली रूटीन के अंदर तो ये सारी चीज़ें फिर आएँगी ही कि मैं बोतल पी रही हूँ, नहीं पी रही हूँ, ये वो ऐसे-वैसे। यहाँ पे मैंने सोचा जी चलें जी बोतल पीना स्टार्ट करती हूँ। बोतल मैंने पी और थोड़ी-सी बोतल हमारी नीचे हो गई है। इसके साथ-साथ जी अगला दिन का हमारा मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग हुई, हमारी मेड आ गई थी। मेड ने, क्योंकि हमारी लाइट गई हुई थी, काम हमारा डिले स्टार्ट हुआ। उसके बाद मेड आई, उसने सारे हमारे कंबल-शंबल उतारना स्टार्ट कर दिए थे। उसने कहा चलो मैं तय करती हूँ। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी, क्या यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है? जिन लोगों ने 3-3 कंबल लिए हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ हम लोग रज़ाई नहीं लेते और ये ब्लैंकेट्स हैं और ये कंबल जो हैं ये इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और पंजाब साइड में जब सर्दी पड़ रही होती है तो पंजाब साइड वालों को पता है कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर सर्दी है। तो यहाँ पर इस वक्त फुल सर्दी का मौसम है और यहाँ पर 2-2 कंबल लिए बगैर नींद बिल्कुल भी नहीं आती। तो एक मेरा कंबल है, एक मेरी मामा का कंबल है और हम दोनों इकट्ठे साथ सोते हैं। तो जी मेड बेचारी लगी हुई है हमारे भारी-भारी कंबल उठा के उनको तय कर रही है। इसके साथ-साथ जी ये कंबल तय करने के बाद उसके बाद वो रूम की सफाई करेगी और फिर दूसरे रूम की करेगी। इसी तरीके से घर की सफाई भी होगी। जितना हो सका मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करूँगी और कोशिश करूँगी कि सब कुछ दिखाऊँ। इतने में उसने ये कंबल किया, साथ-साथ उसकी एक तो मसला ये है कि जब हमारी मेड्स हमारे घर में आ जाती हैं तो फिर वो हमारे से बहुत सारी बातें कर रही होती हैं। बातें करते उसमें ये होता है कि हमारे काम डिले हो रहे हैं। ये जो जितने भी बीच में पॉजेज़ आ रहे हैं, ये बाद में वो या तो कहानी सुन रही होगी या तो वो मामा को कहानी सुना रही होगी। अच्छा, आप लोग के घर में इस तरीके से होता है या नहीं होता? लेकिन हमारे घर में यही होता है। अगर आपकी मेड्स भी अपने घर की सारी स्टोरी सुना रही होती हैं और सारी बातें कर रही होती हैं तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा
कि आपके घर में भी ऐसे होता है, क्योंकि हमारे घर में तो मेड्स आती हैं, बातचीत भी करती हैं और हमारी बिल्कुल बहनों की तरह होती हैं। हम उनके साथ ऐसा कोई फ़र्क नहीं करते कि हम उनके साथ बात ना करें। इसी तरीके से बात करते-करते फिर हम लोग दूसरे रूम में आ गए और उसको बोला कि चलो अब बेडशीट्स वगैरह ठीक करना स्टार्ट करो। वो बेडशीट वगैरह आज हमने चेंज करनी थी। तो डेली तो हमारी बेडशीट चेंज नहीं होती, ठीक ही होती है, लेकिन अब यहाँ पर बेडशीट चेंज करने की बारी आ गई थी, तो वो आ गई और उसने बेडशीट वगैरह की उतारना स्टार्ट की कि चलो जी फटाफट से बेडशीट को चेंज करते हैं, उसको इसकी चादर उतार। बेडशीट का काम करते-करते दूसरी तरफ जो है हमारी एक दूसरी मेड जो किचन में लगी हुई थी, उसने कहा जी चलें, अब यहाँ पे पतीली को साफ़ करने की बारी आ गई, तो उसने थोड़ा-सा लिक्विड डाला। मुझे नहीं पता ये कौन-सा टाइप का लिक्विड होता है, लेकिन उसने वो लिक्विड डाला है और ये कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर चल ही रहे होते हैं मामा और मिर्च वगैरह के, तो जी उसने ये सब कुछ करके फटाफट से बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए। वैसे तो जो प्लेट्स वगैरह थी वो धुल चुकी हुई थी, मैं लेट थी, मैं शूट नहीं कर पाई वो। लेकिन उसने कहा चलें जितना में रह गया, मैंने कहा मैं उसको करती हूँ। वो भी सोच रही थी कि मैं बार-बार क्यों शूट कर रही हूँ। जब मैं शूट कर रही थी तो मेरी मेड मुझे कहती है कि नहीं, नहीं मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं करना, नहीं आप मुझे शूट कर रही हैं। मैंने कहा भी मैं आपको शूट नहीं कर रही। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रूटीन दिखा रही हूँ कि आज मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, देख रही हूँ, करवा रही हूँ। तो उसने कहा ओके। फिर वो मुझसे पूछने लगी कहाँ पर, तो अभी मैंने उसको नहीं बताया कि कहाँ पर रिकॉर्डिंग लगनी है, उस बेचारी को ये भी नहीं पता। उसका काम करते हुए देख भी रही थी और वो काम भी कर रही थी और बातें-शातें भी हो रही थीं और जनाब सब घर के काम भी ख़त्म हो रहे थे। अच्छा, अगर आप लोग साथ-साथ काम करते-करते अगर बातें भी करते रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का काम करते वक़्त जो टाइम है वो ईज़िली गुज़र जाता है और उसको इतना ज़्यादा फ़ील भी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बातें करते-करते आप लोग इतनी सारी चुगलियाँ करेंगे, काम ही सारे रह जाएँ। तो हम काम भी करते हैं, बातें भी करते रहते हैं, कभी-कभी सिर्फ़ काम भी कर रहे होते हैं, कभी-कभी तो सिर्फ़ आराम से बैठ के सिर्फ़ बातें भी हो रही होती हैं। यहाँ पे फिर से मैं कमरे में आ गई और कमरे में आके मैंने बोला जी लो जी, यहाँ पर तो बेडशीट बिछना भी स्टार्ट हो गई है। मेड आई, मेड मुझे कहती है ले भाजी यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछी है। मैंने कहा वाह क्विक सर्विस है भैया आपकी। वो आई, वो चादर वगैरह सारी ठीक कर रही थी, अपने तौर पे अपने सारे काम कर रही थी और यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो रहा था और उसको याद आ रहा था कि मैंने तो घर भी जाना है, मैंने तो घर भी जाना है। तो मैं उसको कह रही थी भैया अभी तो तुम फ़िलहाल सारा काम ख़त्म करो, ताकि जो है हमारी जो रूटीन है और जो जितने काम है घर के वो भी ख़त्म हो। ये ना हो कि तुम सिर्फ़ बातों में लगी रहो और तुम सिर्फ़ घर को याद कर कर के काम ख़त्म ही ना करो। अभी ये सारी बातें हम लोग कर ही रहे थे, तो मामा ने हम लोगों को बताया कि बेटा ऊपर से कपड़े आने वाले भी रह गए हैं, सारे घर की सफाई होनी है, ऊपर से कपड़े भी आने, तो ज़रा जल्दी से हाथ चलाओ और ऊपर से जाके ज़रा कपड़े भी लेकर आओ। इतने में इसने पिलोज़ वगैरह रखे और जाकर जनाब साहब इतने में कपड़े आ गए हमारे घर में और उसने भाई की कुछ शर्ट्स वगैरह हैंग करनी स्टार्ट की और ऊपर से जो कपड़े धुले हुए आए थे वो भी वो बेचारी स्टार्ट कर हो गई कि चलो चलो जी अब फटाफट से हम लोग कपड़ों को तय लगाना स्टार्ट करते हैं, ताकि कुछ कपड़े तय हों और कुछ कपड़े हैंग हों। किचन में आके देखा तो माशाल्लाह से सफाई हो गई हुई थी, सारा फर्श पे पानी डल के वाइपर वगैरह लग गया था और हमारा फर्श एकदम चमक रहा था। इसकी शाइन आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी, हालाँकि इतना शाइनी फर्श नहीं है, लेकिन धुलने के बाद एक शाइन ही अलग होती है। और मेरा तो दिल कर रहा होता है कि जो इस तरह का शाइन वाला फर्श हो, गीला फर्श, इस पे तो बंदा नंगे पाँव चले, लेकिन मेरी हिम्मत चलने को ही नहीं देती। इसके साथ-साथ मैंने देखा तो वहाँ पर इन्विटेशन कार्ड रखा हुआ था, जो कि हमें शादी पे बुलाया गया हुआ था और उसको देख के मेरी बाछें खुल गई। लेकिन इतनी बाछें खुलने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की शादी नहीं होती। लेकिन फिर भी अच्छी बात है। ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं और मेरी मेड बैठ गए और हम लोगों ने डिसाइड किया जी कि वो सारी चीज़ें मुझे काट के देगी और मैं खाना बनाऊँगी। तो उसने मुझसे सारी अपनी बातें करना स्टार्ट कर दी और उसके बाद जो फिर हम लोगों ने चुगलियाँ की, फिर हम लोगों ने सारी बातें की और उसने मुझे बताना स्टार्ट किया कि बाजी मैं जो 2 महीने से नहीं आ रही थी और मैं क्यों नहीं आ रही थी, मेरे क्या-क्या दुखड़े हैं और मेरे क्या-क्या सुखड़े हैं। तो उसने सारा कुछ बताना स्टार्ट किया, बस हम दोनों हँसी-मज़ाक कर रहे थे। हालाँकि वो मुझसे बड़ी है, हम दोनों सेम ऐज की नहीं हैं। लेकिन काम भी कर रही थी वो और मुझसे बातें भी कर रही थी और मैं यहाँ पर शूट भी कर रही थी। फ़िलहाल जो शूट करने वाला इंसान होता है, व्लॉग करने वाला इंसान होता है, वो सिर्फ़ शूट ही कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हाथ मेरे सिर्फ़ 2 हैं, या मैं काट सकती थी या मैं शूट कर सकती थी। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मेरा हाथ है, मेरा हाथ नहीं है। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा-सा मैंने स्पीडली कर दिया था, ताकि कोई बोर भी ना हो और मैं सब कुछ दिखा भी सकूँ। अब यहाँ पर उसने सारी सब्जियाँ काटना स्टार्ट कर दी और सब्जियों के साथ-साथ उसका दिल भी जल रहा था, वो हँस भी रही थी, उसको रोना भी आ रहा था और वो चुगलियाँ भी कर रही थी और मैं उसको हौसले भी दे रही थी और कोशिश कर रही थी कि मैं उसको कुछ अच्छी बात सिखाऊँ। पता नहीं मैं कामयाब हुई या नहीं, लेकिन कोशिश यही थी कि मैं उसको अच्छी बात सिखा सकूँ। यूजुअली लोगों के पास जब भी कोई इंसान आता है, चाहे मेड हो, चाहे उनकी फ्रेंड्स हो, चाहे बहन-भाई हों, तो ऐसे ही होते हैं कि लोग, हालाँकि उनको पता होता है कि वो उनको गलत बातें सिखा रहे हैं, अपने बड़े को या छोटे को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग के पास कोई बंदा आए, अपना सुख-दुःख या अपनी कोई भी बात शेयर करें,
तो कम से कम उसको गलत बात ना सिखाया करें, उसको अच्छी बात सिखाया करें, ताकि अगर वो कोई बात आपकी माने, तो वो कोई अच्छी बात मान के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। ये ना हो कि वो आप लोग की बातें सुन-सुन के अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नुकसान कर दे जिसका आपको भी इल्म ना हो और आपने उसको वो बात मज़ाक में बोली हो। तो खुदारा जब भी किसी को आप लोग कोई बात सिखाते हैं तो अल्लाह का खौफ दिल में रख के फिर उसको अच्छी बात सिखाया करें, ताकि वो जब अपनी लाइफ में कोई इम्प्लीमेंट करे तो उसको फ़ायदा हो। और जब वो इम्प्लीमेंट करे और उसको फ़ायदा हो तो नेक्स्ट टाइम भी वो आपके पास आके आपसे ज़रूर मशवरा मांगे। खैर, बातों के साथ साथ जनाब साहब, यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया था, क्योंकि उसको भी छील लिया था और इतना टाइम नहीं था, टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो फटाफट से हम लोगों ने उसका पेस्ट बनाया, उसको ग्राइंड किया, छीला काटा और उसको ग्राइंड किया और वो रेडी हो। यहाँ पर रेडी कर लेने के बाद अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती। फटाफट से हम लोगों ने पतीली रखी, उसके अंदर ऑयल डाला और बस जी फटाफट से हम लोगों ने खाना बनाना स्टार्ट किया। और उस वक्त शूट का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। यहाँ मसाले डाल के यहाँ पर चिकन वगैरह भी ऐड कर दिया था। चिकन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि आज हम लोग सब्ज़ी बनाने लगे थे। सब्ज़ी मेरी फेवरेट, हालांकि लोगों की इतनी फेवरेट नहीं होती, लेकिन भाई मुझे बहुत पसंद है। तो बस इसी तरीके से हम लोग ने सब्ज़ी की बुनाई करना स्टार्ट की। घर के मसालों में नमक, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी डाल के हम लोगों ने इसको पकाना स्टार्ट किया। और ये इस वक्त भून रही थी, बुनाई हो रही थी और बस खाना फटाफट से पक बस बुनाई होते-होते हम लोग अपने को सब्जियों को भी काट चुके हुए थे और धो चुके हुए थे। और बुनाई करते-करते हम लोग अपनी सब्जियों को भी बस पास लाके हम लोगों ने रख दिया, ताकि फटाफट से इसकी स्मेल निकल जाए। और उसके बाद हम लोग इसमें चीज़ें वगैरह डालें। हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी थी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर कटी हुई बंद गोभी और इसके अंदर पालक वगैरह ऐड करना था, जो कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, लेकिन हम लोगों ने ऐड ज़रूर कर दिया था। इसके साथ-साथ ही हम लोग ने, रात का टाइम हो गया था, रोटी फटाफट से बनाई और हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। सालन को मैंने दम पे रख दिया था और वो आराम से पक चुका था। उसकी भुनाई-शुनाई की और फटाफट से जी उसको रेडी कर लिया। ये फाइनल लुक थी हमारे सालन की। और उसके बाद प्लेट में उतारा, भाई को खाना दिया, भाई भी खाना खा रहा था। दूसरा भाई भी इंतज़ार कर रहा था, उसकी रोटी बनाई, उसको खाना दिया और वो भी खाना खाना स्टार्ट हो गया। 2-4 मिनट के वक़्फ़े से हम दोनों भी बैठ गए और हम लोगों ने भी खाना खाना स्टार्ट किया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, माशाल्लाह सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी हुई थी और सबको मज़ा भी आया। और सर्दियों में तो कम से कम बंद गोभी और पालक जब आप बनाते हैं तो उनका फ्लेवर अलग होता है। हालाँकि ये सब्ज़ी गर्मियों में भी अक्सर लोग बना लेते हैं, लेकिन उसकी इतना जायका नहीं होता, लेकिन सर्दी में इसकी लुक और इसका जायका कुछ और ही होता है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग को गोभी पालक पसंद है या नहीं? अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरी रोटी रेडी हो चुकी हुई थी, तो ये साथ हमारी रोटी रखी हुई है। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मैं इसके साथ शलजम का अचार ना खाऊँ। अगर आप लोग को भी शलजम का अचार पसंद है और उसकी रेसिपी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें भी अचार खाना है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन के बटन को ओपन कर दें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।